जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवाने में, जहाँ हम एकादशी व्रत के पारण की कथा का श्रवण करेंगे। देखिए भक्तजनों, वैसे तो एकादशी के व्रत के पारण में आप कितनी भी धार्मिक कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, किंतु एकादशी व्रत के पारण में आवश्यक रूप से तुलसी माता, राजा अम्बरीश और तपसी लपसी की कहानी सुननी चाहिए। तो आइए देर न करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए तुलसी मात की जय। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचने के लिए आती। तुलसी माता को सींचती और फिर तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। यह सुनकर तुलसी माता अब सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुलसी जी से पूछने लगे कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? इतनी औरतें तो आती हैं, तुम्हें नहलाती हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, और फिर भी तुम सूखती जा रही हो। यह सुनकर तुलसी माता कहने लगी, एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे वह पूजा करने के बाद यह बात कहती है, मैं उसे और तो सब दे दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? यह सुनकर भगवान कहने लगे कि जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसको अपने आप कांधा दे आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, समय आने पर तो सभी लोग वहाँ गांव के इकट्ठे हो गए और अब बुढ़िया माई को लेकर जाने लगे। लेकिन वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि वह किसी से ना उठे। तब भगवान श्री कृष्ण एक 12 बरस के ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके पीला पीताम्बर पहनकर वहां पर गए और उन लोगों से पूछने लगे कि क्या बात है भाई, यहाँ क्या हो गया है? तब लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया माई थी जो बहुत अधिक पूजा पाठ किया करती थी। अब वह मर गई है और इतनी भारी हो गई है कि वह किसी से नहीं उठती। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे उन लोगों से कि मुझे इस बुढ़िया माई के कान में एक बात कहने दो, तो फिर यह आसानी से उठ जाएगी। यह सुनकर वह लोग कहने लगे कि हमने तो प्रयास करके देख लिया है, तुम भी अपनी कोशिश कर लो। अब भगवान श्री कृष्ण उस बुढ़िया माई के समीप गए और उसके कान में कुछ ऐसा कहने लगे। श्री कृष्ण भगवान बोले कि बुढ़िया माई, अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। अब यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण उसको अपने कांधे पर ले गए और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने और भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही हम सबको भी देना। सभी बोलिए तुलसी मात की जय। आइए अब राजा अम्बरीश की कथा का श्रवण करेंगे। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, नाभाग के पुत्र अम्बरीश थे और वे अम्बरीश बड़े ही भाग्यवान थे। पृथ्वी के 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। फिर भी ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं। फिर भी वे इन्हें स्वपन तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह धन और वैभव तो केवल 4 दिन की ही चांदनी है, उसका दीपक तो बुझा बुझाया ही है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो यह सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। हे परीक्षित, उन राजा अम्बरीश ने अपने मन को श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद युगल में, अपनी वाणी को भगवान के गुणों का वर्णन करने में, अपने हाथों को श्री हरि के मंदिर का मार्जन अर्थात उस मंदिर की साफ सफाई करने में, और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन राजा अम्बरीश ने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति भगवान एवं उन भगवान के मंदिरों के दर्शन में लगा रखे थे। अंग संग भगवत भक्तों के शरीर को स्पर्श करने में, नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी हुई श्रीमती तुलसी जी के दिव्य गंध में, और अपनी जीवा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था।
राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहा करते और वे राजा सिर से भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों की वंदना किया करते। राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था, भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वह भगवत प्रेम प्राप्त हो, जो कि पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्व स्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत भगत ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे राजा अम्बरीश इस पृथ्वी पर शासन किया करते थे। उन्होंने धानु नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञ अधिपति भगवान की आराधना की थी। उनके यज्ञों में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋत्विज बैठ जाते थे तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थीं और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ते थे। राजा अम्बरीश की प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े ही प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते थे। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्रीहरि का नित्य निरंतर दर्शन किया करते रहते थे। इसीलिए उन लोगों को वह भोग सामग्री भी हासिल नहीं कर पाती थी, जो कि बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। वे वस्तुएं उनके आत्मानंद के सामने अत्यंत ही तुच्छ और तिरस्कृत थीं। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजापालन रूप स्वधर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सभी प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर दिया था। घर, स्त्री, पुत्र, भाई बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े एवं पैदलों की चतुरंगनी सेना, अक्षय रतन, आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त न होने वाले कोशों के संबंध में उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि वे सभी कोश सब के सब असत्य हैं। उनकी अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो कि विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भगवत भक्तों की रक्षा करने वाला है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त और भक्तिपरायण थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक के महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाअभिषेक की विधि से सभी प्रकार की सामग्री और संपत्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला एवं अर्घ्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थीं। वे अम्बरीश सिद्ध थे, फिर भी राजा अम्बरीश ने भक्तिभाव से उन प्रभु का पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट एवं अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन सभी लोगों के घर 60 करोड़ गौएं सुसज्जित करके भेज दी। उन गौओं के सींग सोने से और उन गायों की खुर चांदी से मढ़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिए गए थे। वे गायें बड़ी ही सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थीं। उनके साथ धोने की उपयुक्त सामग्री भी उन राजा अम्बरीश ने उन ब्राह्मणों के घर भिजवा दी थी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर अपने एकादशी व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा मुनि भी वहां पर उनके अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उनको देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उनको बिठाया और विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा मुनि की उन्होंने पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए उनसे प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए अब वे दुर्वासा मुनि नदी तट पर चले गए। वे दुर्वासा मुनि ब्रह्मा का ध्यान करते हुए
यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर की ही शेष रह गई थी। धर्मज्ञ राजा अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी के रहते हुए पारण नहीं करना दोनों ही दोष हैं। इसीलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप न लगे, मुझे ऐसा काम करना चाहिए। ब्राह्मणों से इतना कहकर और इसी विषय में ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से फिर से कहा कि हे ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है। इसीलिए इस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ मैं अपने एकादशी व्रत का। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजऋषि अम्बरीश ने जल पी लिया। और इसके बाद हे परीक्षित, वे केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर अब यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही दुर्वासा मुनि ने अनुमान लगा लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बड़े ही भूखे थे। इसीलिए यह जानकर कि राजा अम्बरीश ने अपने व्रत का पारण कर लिया है, वे दुर्वासा मुनि अब क्रोध से थरथर कांपने लगे। उनकी भौहों के चढ़ जाने से अब उन दुर्वासा मुनि का मुख विकट हो गया और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा अम्बरीश से उस राजा अम्बरीश को डांटते हुए कहा कि अहो, देखो तो सही, यह राजा कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और यह अपने को बड़ा ही समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा ही अन्याय किया है। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, किंतु फिर भी इसने मुझे भोजन कराए बिना ही स्वयं खा लिया है। तुझे मैं अभी इसका फल चखाता हूँ। इस प्रकार राजा अम्बरीश को यूं कहते कहते वे दुर्वासा मुनि अब क्रोध से जल उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अपनी उस उखाड़ी हुई जटा से राजा अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। वह कृत्या प्रलय काल की अग्नि के समान दहक रही थी। उसके हाथ में तलवार थी और वह तलवार लेकर अब राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उस कृत्या के पैरों की धमक से अब पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उस कृत्या को देखकर उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे। वे ज्यों के तो वहीं खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से घुराते हुए सांप को भस्म कर देती है, ठीक वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर ही आ रहा है, तब वे भयभीत होकर अपने प्राणों को बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक वहां से भाग निकले। जैसे ऊंची नीची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, ठीक वैसे ही भगवान विष्णु का वह चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए अब दुर्वासा मुनि उसी पर्वत की ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्गलोक में भी गए, परंतु जहां जहां पर भी वे गए वहीं वहीं उन्होंने असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा ही देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला, तब तो वे और भी अधिक डर गए। अपने लिए त्राण ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और वहां जाकर दुर्वासा मुनि ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा जी, आप तो स्वयंभू हैं। भगवान के इस तेजोमय चक्र से आप मेरी रक्षा कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी दुर्वासा मुनि को बोले, हे दुर्वासा जी, जब मेरी 2 प्रार्थ की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भूभ्रंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा यह सारा लोक भी लीन हो जाएगा। मैं ब्रह्मा, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि, प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सभी जिनके बनाए हुए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा सिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं,
उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तब भगवान के उस चक्र से संतप्त होकर वे दुर्वासा मुनि कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए और सारा वृतांत भगवान शंकर से कहा। तब महादेव जी कहने लगे कि हे दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। मैं, सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, अपांतरतम, देवल, धर्म, आसुरी तथा मारीची आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम सब भी भगवान की माया को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है। हम लोगों के लिए यह चक्र असहाय है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से भी निराश होकर अब दुर्वासा मुनि भगवान के परम धाम यानी कि बैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ वहीं पर निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के उस चक्र की आग से अब जल रहे थे और कांपते हुए भगवान के चरणों में जा गिरे और उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं। हे प्रभु, हे विश्व के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। हे प्रभु, आप मुझे उससे बचाइए। आपके नाम का तो उच्चारण करने मात्र से ही नारकीय जीव मुक्त हो जाया करते हैं। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भगतजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। हे ब्राह्मण, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसीलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न ही अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी जी को चाहता हूँ। जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक, जो मेरा भक्त सभी कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उनको छोड़ने का संकल्प भी मैं भला कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पतिव्रते से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, ठीक वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन में बांधे रखने के लिए समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भगत सेवा से ही अपने को परिपूर्ण और कृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फल स्वरूप जब उन्हें सालोक के सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं, तब वे उन मुक्तियों को भी स्वीकार नहीं करना चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली उन वस्तुओं की तो बात ही क्या है। हे दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ अब। मेरे प्रेमी भगत तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। हे दुर्वासा जी, सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण का साधन है, किंतु फिर भी यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और जाकर उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शुकदेव जी राजा परीक्षित को इतनी बात सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी दुर्वासा मुनि को, तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा मुनि लौटकर अब राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत ही दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की अब स्तुति करने लगे। उस समय राजा अम्बरीश का हृदय दयावश अत्यंत ही पीड़ित हो रहा था। राजा अम्बरीश
सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तन मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में ही, उन इंद्रियों के रूप में भी आप ही तो हैं। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के हे रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, मधुर एवं सत्यवाणी हैं। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप भी हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। हे सुनाब, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजोमय हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। हे वेदवाणी के अधिश्वर, आपके धर्म में तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। हे सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंगा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत ही शोभायमान होते हैं। हे विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा मुनि की यह जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उनको देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की यह सारी जलन मिट जाए। शुकदेव जी इतनी बात बताकर राजा परीक्षित से आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सभी ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार से स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से वह चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकों अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए राजा अम्बरीश की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा करते हुए दुर्वासा मुनि राजा अम्बरीश से कहने लगे कि धन्य हैं, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देख लिया। ही राजन, मैंने आपका अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन भक्तों ने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते हैं। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। हे महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, जब से दुर्वासा मुनि वहां से भागे थे, तभी से और अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की इंतजार कर रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक अब उनको भोजन करवाया। राजा अम्बरीश बड़े ही आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री को ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके अब तृप्त हो गए थे। अब उन्होंने आदर से कहा राजा अम्बरीश से कि हे राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। हे अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भगत हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले इस आतिथ्य से मैं अत्यंत ही प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्जवल चरित्र का गान करेंगी। यह पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी।
दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के समस्त गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उन राजा से अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो कि केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होती है। हे परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तभी से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा अपने मन में लेकर जल पीकर ही रह रहे थे। जब दुर्वासा जी चले गए वहां से राजा अम्बरीश से आज्ञा लेकर, तब दुर्वासा मुनि के भोजन से बचे हुए अत्यंत ही पवित्र अन्न का राजा अम्बरीश ने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका दुख से छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। हे परीक्षित, राजा अम्बरीश में इस प्रकार के अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्मा परमात्मा श्री भगवान में भक्तिभाव की अभिवृद्धि किया करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मालोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान ही समझा। तदंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर अपने राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन में चले गए। वहां वे बड़ी ही धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर उनके गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। हे परीक्षित, महाराज अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है। जो भी मनुष्य इसका संकीर्तन और स्मरण करता है, इस आख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है, वह भगवान का भक्त हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए अब हम तपसी लपसी की कहानी सुनकर इस कथा को विराम देते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर की लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। तपसी बोला मैं बड़ा, लपसी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद मुनि वहां पर आ गए और उनसे बोले कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। फिर तपसी कहने लगा कि बड़ा मैं हूँ, क्योंकि मैं भगवान की सारे दिन पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला कल सुबह कर दूंगा। अब दूसरे दिन लपसी तपसी नहा धोकर बैठे। लपसी तो 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाने लगा और तपसी स्नान आदि करके भगवान के तप में लीन हो गया। इतने में ही नारद जी वहां पर आए और 1.25 करोड़ की मुंदरी उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए उन दोनों के सामने फेंकी। लपसी ने वह मुंदरी नहीं उठाई, देखकर भी उसको अनदेखा कर दिया और तपसी ने तुरंत वह मुंदरी उठाई और उसको अपने घुटने के नीचे दबा लिया। मुंदरी अंगूठी को कहा जाता है। अब नारद जी उन दोनों के सामने आए और तपसी से कहने लगे कि लाओ तुम्हारा फैसला करता हूँ आज, तू अपना घुटना उठा। अब जैसे ही तपसी ने अपना घुटना उठाया 1.25 करोड़ की मुंदरी निकली। तब नारद जी उससे कहने लगे कि तूने तो यह अंगूठी चुराई है, इसलिए तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। यह सुनकर तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष यह कैसे दूर होगा। तब नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर आटा नहीं बनाया तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो उसका फल तुझे होगा, दिए से दिया जलाए तो फल तुझे मिलेगा। सभी व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद अगर तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तभी से लपसी तपसी की यह कहानी सुनी जाने लगी। इस कहानी को सुनने के बाद इस प्रकार से कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कहानी का फल हमें मिले। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय।